गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश सर। स्टूडेंट्स क्लास 10 मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 3.7 के HE के क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे आज, जिसमें कहा है एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पहले समझ लिया जाए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि मान लीजिए एक कक्षा है जिसमें विद्यार्थी हैं और उसमें कहा गया है कि अगर हम पंक्तियों में, यानी मान लीजिए पंक्ति में विद्यार्थियों को खड़ा करें तो ये कह रहा है कि यदि 3 विद्यार्थी अधिक होते, कह रहा है कि जितने विद्यार्थी हैं अगर उनमें से 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम पड़ जाती, और यदि 3 विद्यार्थियों को कम कर दिया जाए प्रत्येक पंक्ति में तो क्या होगा, 2 पंक्तियाँ अधिक बनती, तो 2 पंक्ति और अधिक बन जाता। तो कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, जैसे आप ऐसे समझो, आप जब प्रेयर करने जाते हो तो रो बाई रो बच्चों को खड़ा किया जाता है, स्टूडेंट्स को, यानी गर्ल्स और बॉयज बोथ साथ में होते हैं और लाइन में खड़ा किया जाता है। तो ये कह रहा है कि एक लाइन में सपोज करो स्टूडेंट्स की क्या है, विद्यार्थी खड़े हैं, फिर दूसरे लाइन में, फिर तीसरे लाइन में, चौथे लाइन में। तो ये कह रहा है कि अगर प्रत्येक रो में 3-3 विद्यार्थी अधिक खड़े कर दिया जाए तो जितनी पंक्ति बन रही है उसमें से एक पंक्ति नहीं बनानी पड़ती। फिर अब आपसे ये कह रहा है कि अगर प्रत्येक में पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम कर दिया, जो रो बना हुआ था तो जितने विद्यार्थी थे उनमें से सब में से सब प्रत्येक पंक्ति में 3-3 विद्यार्थियों को कम कर दिया जाए तो अब 2 पंक्तियां अधिक बनती, यानी 2 पंक्ति, अब जितनी पंक्तियां उसमें 2 पंक्ति और बनानी पड़ती अगर प्रत्येक पंक्ति में से 2-2 विद्यार्थियों 3-3 विद्यार्थियों को अलग कर लिया गया होता तो वही पूछ रहे, बताइए कि कुल कितने विद्यार्थी जो पंक्तियों में खड़े थे। ठीक है, ये तो हुआ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग को लगाना क्या है, तो हम लोग मानेंगे कि माना कुल पंक्तियों की संख्या x है और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या तो यानी पंक्ति गुणे एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या यानी x इंटू वाई होगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को करेंगे जो कंडीशन कर रहा है। अगर पंक्ति बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो प्लस करेंगे, अगर पंक्ति घटेगा तो माइनस करेंगे, स्टूडेंट्स घटेंगे तो माइनस करेंगे। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो हम लोग पहले मानेंगे इसके हल में कि माना कुल पंक्तियों की संख्या x तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है। तो यानी स्टूडेंट्स हम लोगों ने माना कि कुल पंक्ति यानी जितनी भी आप प्रेयर में स्थल पे आप लाइन से खड़े हो उसे जितनी पंक्ति हो सब पंक्ति कितनी x है। आज प्रत्येक पंक्ति मान एक के बाद स्टूडेंट्स जो खड़े रहेंगे उस पंक्ति में वो कह रहा है उसमें जो जितने विद्यार्थी वो क्या है, y है। देयरफॉर कुल विद्यार्थियों की संख्या, तब कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या तो जितनी पंक्ति होंगी उस पंक्ति में जितने विद्यार्थी होंगे यानी x इंटू वाई होगा। ये मान लीजिए हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ। अब हम लोग चलेंगे कंडीशन पे, कंडीशन क्या रखा है। अब यहाँ पर देयरफॉर आपसे एक कंडीशन क्या कर रहा है, अब इस कंडीशन को हम लोग देखेंगे कि कंडीशन क्या कर रहा है। अब कंडीशन कैसे पता चलेगा तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के बिहेवियर पर कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो उसके आधार पर हम लोग आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसके सॉल्यूशन में ये मिल गया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या x इंटू वाई, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या जब हम लोग क्या यूज करेंगे, x इंटू वाई। और कंडीशन भी ध्यान में रखना है कि जब कहेगा कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी तो विद्यार्थियों की संख्या y प्लस कर लेंगे, कहेगा पंक्ति की संख्या कम होगी तो x माइनस 1 कर लेंगे। ऐसे जहाँ बढ़ेगा वहाँ बढ़ाएंगे, जहाँ घटेगा घटाएंगे, और कुल विद्यार्थियों की संख्या पर x इंटू वाई प्रयोग करेंगे और इस तरह से हम लोग को समीकरण मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला शर्त ये कहा है, पहला शर्त कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक, तो विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, 3 अधिक, 3 क्या हो रहे हैं अधिक, और पंक्ति क्या हो रही है ये देखा जाए, पंक्ति एक कम। तो यानी विद्यार्थी कितने हैं y, अब बढ़ रहे हैं तो y+3, पंक्ति कितना एक कम, तो पंक्ति कितना x एक कम यानी x माइनस
इतना। देयरफॉर कुल विद्यार्थी की संख्या, तो इसके जवाब पर कितना यूज करेंगे, x इंटू वाई। और अब जब घटा और बढ़ा तब कितने होंगे, पंक्ति कितनी हो गई, ax माइनस 1। विद्यार्थी कितने हो गए, y प्लस 3। अब इनका मल्टीप्लाई करा, इधर तो x इंटू वाई है, x के साथ इसके साथ x इंटू वाई, इसके साथ तो प्लस 3x माइनस वाई, इसके साथ तो माइनस 3। अब ये इससे गया, अभी यहीं पर ये माइनस उधर चले जाए प्लस, यानी 3x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, फिर अब सेकेंड शर्त क्या कह रहा है, सेकेंड शर्त क्या कह रहा है, अब कहा है कि 3 विद्यार्थी कम। तो अब विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, 3 कम, तो विद्यार्थी कितने, y, तो कम हुए तो y माइनस 3। पंक्ति कितने, 2 अधिक, पंक्ति कितना कहा है, 2 अधिक, तो पंक्ति कितना x, और 2 अधिक मतलब x प्लस 2। देयरफॉर कुल विद्यार्थी, तो ये तो हो गया x इंटू वाई, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x इंटू वाई। यहाँ पे कितना हुआ, पंक्ति कितना हो गया, x प्लस 2, विद्यार्थी कितने हो गए, y माइनस 3। तो x इंटू वाई, इनका गुणा कराया जाए तो x इंटू वाई, इसके साथ तो माइनस 3x, इसके साथ तो 2y प्लस, इसके साथ 2 3 6, फिर ये गया। अब ये इधर लाया जाए तो 3x माइनस 2y, अब माइनस 6 इधर हो जाए, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब इन 2 समीकरण जो मिला x और y, मतलब दूसरा और तीसरा, अब इनको हल करके हम लोग क्या करेंगे, पंक्तियों की संख्या और एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या x इंटू वाई ज्ञात कर लेंगे, जैसे कि हम लोग आगे देखते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों को समीकरण 2 और 3 है, अब इनको हल करना है। हल करने में हम लोग कोई भी विधि लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन, बज गुणन या विलोपन, लेकिन पहले हम लोग देखें किसी का गुणांक बराबर है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं x का गुणांक क्या है, बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। अभी गया, अभी प्लस हो गया तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, y, 6 3 9, तथा अब क्या किया जाए, y का मान समीकरण 2 में रखा जाए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखा जाएगा, तो ये y की जगह पर कितना 9, तो 3x माइनस 9 बराबर 3, तो 3x बराबर 3 प्लस 9, तो 9 3 12, 3x, तो 3 से भाग हो जाएगा तो 12/3 यानी 4। अतः कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या था, वो था x इंटू वाई, तो x कितना आया 4, y कितना आ गया 9, तो 9 चौको 36, यानी उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 36 विद्यार्थी हैं, जिनमें पंक्तियां कितनी हैं, 4 पंक्ति है, यानी पंक्ति कितनी है 4, ये क्या है पंक्ति है, और प्रत्येक पंक्ति में, यानी प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कितने खड़े किए जा रहे हैं 9, तो कुल विद्यार्थी कितने मिल रहे हैं 36। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसके सॉल्यूशन को समझ के कर लेंगे और बहुत ही केयरफुली होकर के करना है।